सही लगी आज तुम्हें बेटे। हाँ हाथ खोलो। सच लिप्स भी दिखाना एक बार। अब से हाथ मत लगा गंदे बेटा इसमें चल लग जाएंगे। इसे साफ करना पड़ेगा पहले। भाई तुम डिटोल है अपने पास? डॉक्टर बाहर नहीं ले जाएंगे बेटे। डॉक्टर किस डरने की क्या बात है? ठीक लग रहा? हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों, लेकिन सक्षम के चोट लग गई है बहुत सारी। मेरा बेटा साइकिलिंग कर रहा था बाहर और वहाँ गिर गया बहुत बुरी तरह। बस ये अच्छा है आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो उसको बहुत चोट लग जाती। और चोट अभी भी इसको बहुत लगी है। कुछ चोटें तो खुल जाती हैं, लेकिन कुछ चोटें ना गुम होती हैं। बच्चों को जो दिखती तो नहीं है, लेकिन बहुत दर्द करती है। पता है बीटाडिन वगैरह थोड़ी बड़ी सी ला के रख लो ना, तो मैंने देखा हमेशा बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती है। तो इस बार हम सबसे छोटे साइज की लाए हैं, है ना, जब भी जरूरत पड़े जब भी उसको यूज कर दो। गंदी कॉटन है ना, पहले करते थे मम्मी से पूछ के पानी के क्या? अंदर मैं क्या पानी के अंदर डाल के नहाते थे। और जैसे ही सक्षम को चोट लगी, हस्बैंड बाहर बैठे रहते हैं हमेशा, या फिर मैं। कभी बच्चों को हम अकेले साइकिलिंग नहीं करने देते या अकेले खेलने नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी आंखों के सामने बच्चे को इतनी चोट लग गई, देख के बहुत दुख भी हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। बहुत डर गई थी मैं कि सक्षम को इतनी सारी चोट लग गई। और चोट लगते ही सबसे पहले हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर इसको आइबोजेसिक देने के लिए कहा, जो मैं हमेशा रखती हूँ। उसकी ताऊ जी भी वही बताते हैं, मेरे जीजा जी, उनका मेडिकल स्टोर है, मैं आपको बताती हूँ ना। और फिर ये डिटॉल लाए, तो डॉक्टर ने बोला कोई डरने की बात नहीं है, तो आप इसको साफ़ करके इस पर ऑइंटमेंट लगा देना। तो ऑइंटमेंट अभी मैं लगा रही हूँ। मैं नहीं, हस्बैंड लगा रहे हैं। मेरे को ना ये चोट वाले काम होते नहीं, ब्लड देखा नहीं जाता मेरे से बिल्कुल भी। और ये ना बहुत डर गया था, इसको काफ़ी दर्द हो रहा था, तो इसने डॉक्टर के पास में वहाँ पे बिल्कुल छूने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आप ये ले जाओ, कोई बात नहीं, बच्चे को परेशान मत करो, घर पे जाके इसको साफ़ करके आप लगा देना। और ये जो बड़ी सी बीटाडिन है, ये हमारे पास काफ़ी टाइम पुरानी रखी है, 1 साल हो गया इसको। ये एक्सपायर हो गई, तो इसको उठा के फेंकूंगी। मैं नहीं लाई हूँ, है ना। एक्सपायर चीज़ बच्चों को कभी नहीं लगानी चाहिए। और उन्होंने ये वाली दवाई सजेस्ट करी थी कि ये वाली ले जाओ, और बीटाडिन मत ले जाना, क्योंकि उससे जलन होती है तो बच्चे और ज़्यादा रोते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको। तो ये ऑइंटमेंट उन्होंने दिया था, और ये डिटॉल कि बस ये ले जाओ, और बोला था आइबोजेसिक पिलाते रहना। लेकिन अगर कहीं पे आपको लगता है कि हाथ वाथ में या ऐसे वैसे ज़्यादा दर्द है, तो दिखा देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डर लगता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं तो ठीक रहता है। तो अभी इसको दवाई लगा रहे हैं पापा। और मेरे से सच में ना चोट वाली चीज़ें होती नहीं। मुझे कहीं चोट लग जाती है, श्रीजा को, सक्षम को, तो मतलब हस्बैंड ही करते हैं ये ना सब। ये फर्स्ट एड जो करते हैं ये हस्बैंड ही करते हैं, मैं नहीं कर पाती, मेरे से तो टच भी नहीं होता। मुझे बहुत दर्द होता है, और मुझे बहुत दुख लग रहा था कि मेरे बेटे को इस तरह से चोट लग गई। लेकिन बस भगवान का थैंक गॉड करूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी। सामने से कुछ गाड़ी बाइक स्पीड से आती रहती है, तो और गली की ही जो हमारी गली है, गली की रोड पे चला रहा था, फिर भी गिर गया, पता नहीं कैसे। अभी ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और मैं अभी गेहूँ फैला रही हूँ। गेहूँ वॉश करे हुए रखे हुए हैं, बट ना इनको फैलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि लगातार बारिश आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ बाहर डालो तभी एकदम बारिश आ जाती है। बादल हो रहे हैं अभी भी, कभी बादल कभी धूप, ये वाला मौसम है। तो मैं बहुत देर से सोची थी फैलाऊँ ना फैलाऊँ, फिर मैंने सोचा चल फैला देती हूँ, कम से कम हवा सी तो निकल जाएगी, है ना। क्योंकि गीली चीज़ को आप बंद करके रखे रहो तो वो फंगस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे गेहूँ फैला रही थी, और गेहूँ का ही आटा पिसवा रहे हैं अब तो हम लोग काफ़ी टाइम से। तो अभी ये घर से आ जाते हैं हमारे ना गेहूँ, तो हम इनको फिर पिसवा लेते हैं, ऐसा होता है। तो बस ये मैंने सूखने के लिए डाले हैं। बस मैं इनको डालते डालते यही सोचूं कि बस बारिश ना आ जाए। तो मैंने ना ऐसी जगह पे फैलाए हैं, बहुत ज़्यादा आगे करके नहीं फैलाए कि बारिश आ भी गई तो उन पर छींटे ना पड़े। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब सक्षम को चोट लगी थी। तो बच्चे कितने खुश होते हैं ना, मतलब कितने मस्त होती है इनकी लाइफ। चोट लग जाए, हम जैसों को तो पड़ा रहे अगले दिन तक, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं दर्द। तो दोस्तों कल इवनिंग में सक्षम को बहुत चोट लग गई थी, मैंने आपको शेयर किया, और मुझे बड़ा दर्द हो रहा है अपने बेटे को देख के। देखो दिखाऊं कितनी चोट लग गई है। और नहीं खाना, पेट फुल हो गया तुम्हारा, इसलिए गया था। येलो लाइट लगाई थी, खाना भी लगा लिया, मुझे दर्द हो जाएगा, छेड़ूंगी नहीं। देखो सक्षम का ऐसा कोई लाइट जला गई इधर वाली, एक और देखो ये यहाँ पे नहीं छूंगी नहीं, मुँह पे लग गई है। और कहाँ लग गई दिखाओ।
कितनी चोट लगी, स्वेलिंग भी है मेरे बेटे के मुंह पे। मैंने इसको दवाई दिलाई, डॉक्टर के पास ले गई थी मैं तभी। दिखाओ हाथ दिखाओ, यहाँ पे लग गई है। पैर का है सखी आपका? इधर वाला हाथ में लगी थी, पैर को भी लग गई। जब मिस्टर को साइकिल से गिर के लगी है इतनी ज्यादा चोट, यहाँ खाना लगा तो पूरा मुंह इसका नील पड़ गया, रेड हो गया। और बच्चों की चोट देख के बहुत दर्द होता है। वैसे मेरा बेटा रोया तो नहीं था ज्यादा, देखो पैर में भी पूरा छिल गया। हाथ एक और भी तो हो रहा था। हाँ ये देखो यहाँ से। और रात तो ये बस बहुत ही उदास सा, नर्वस सा था और बस सो गया। छोटी चोट लग गई है सब जगह। श्रीजा भी उस टाइम साइकिलिंग कर रही थी, हाँ है ना? मैंने मैडम वगैरह बाल नहीं तो पता चला इधर नहाई नहीं है, क्लास चलने वाले तो चलो भैया नहाने चलो। भूल गई, ये भूलने की चीजें, इतनी गर्मी हो रही है। और सुबह आज मैंने मॉर्निंग में ही लंच बना दिया था दोस्तों, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत चोट खा गया तो मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों की चीजों में ना फिर। और आज मैंने इसलिए ना इसकी पसंद का खाना बनाया था। इन दोनों को मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, छोले खाना बहुत पसंद है, तो आज मैंने छोले बना दिए थे मॉर्निंग में ही, जिससे ये खुश रहे। क्योंकि खाना ना खाता है फिर, मतलब खाना नहीं खाता है फिर। हाँ, तो छोले बनाए थे तो बहुत थोड़े से छोले छोड़े मैंने लंच के लिए बनाया था, सुबह से लगे हैं। मतलब इन दोनों को लंच में ना, मतलब लंच में नहीं, इन दोनों को छोले खाने का बहुत ज्यादा शौक है। और अभी लगभग बज रहे हैं 10:30। और इधर मैंने पेठा भी बनाया था। पेठा होता है ना कद्दू, वो हस्बैंड को भी पैक करके, नहीं अब नहीं दिया उसको पैक करके, क्योंकि वो आसपास के एरिया में ही है, कावड़ की वजह से रास्ते में है। और इधर राइस भी दिए थे दोपहर के लिए ना। मुझे ज्यादा कुछ काम होता है ना तो मैं सुबह ही राइस भिगो के रख देती हूँ। बहुत बढ़िया बनता है, ऐसा नहीं कि खराब हो जाते हैं। बस हस्बैंड के ब्राउन राइस भिगोने हैं। इधर गेहूँ फैलाया था और पता मैंने गेहूँ फैला तो दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि बारिश ना आ जाए। धूप छाँव वाला मौसम हो रहा है। टावल आज कहीं यहीं पे सूख रही है और कहीं सूख ही नहीं रही, फिर गेट पे आती है अच्छी वाली धूप। और परसों तक के कपड़े पड़े हैं इधर। और ये 2 से 3 दिन तक के कपड़े हैं जो कि मैंने सारे धूप में डाले हुए हैं। कभी तेज धूप होती है, कभी छाँव हो जाती है, डर लग रहा है बारिश ना आ जाए। हो जाता है, बच्चे इतनी ज्यादा चोट मार लेते हैं कि बहुत टेंशन हो जाती है देख के, है ना। और कल ना बस मैंने सक्षम को यही बोल दिया, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, रोता नहीं है। तो रोया तो नहीं वैसे ज्यादा, लेकिन उसको दर्द बहुत हुआ। और मैं तभी इसको, मैं और हस्बैंड ले गए भाग के डॉक्टर के पास। उसको पहले दवाई भी ला के लाए, ऑइंटमेंट इसको लगाया। उसको पापा ने सुबह दवाई लगाई थी, हाँ नहाने के बाद। हाँ अब दोपहर नहाने के बाद लगाई थी, जब ये सो गया था तब भी लगाई थी। चुप रहे, नहीं कहते दीदी। देखो छोले की कटोरियां इधर रखी हैं, मुझे ही दी थी वैसे तो इसमें भी। तू रूम चुप रह। श्रीजा नहाने जाओ, चुप रहे लड़ो नहीं। दोनों लड़ते तो हैं ही हमेशा। अब छुट्टियां चल रही हैं तो घर में यही करेंगे, लड़ाई झगड़े, और क्या करेंगे। और बस यार कल से मेरा मन बहुत परेशान है। आपको दिखाया था ना मैंने कि परसों श्रीजा की तबीयत खराब हो गई थी। ये बारिश में भी तो इसकी गलती कैसे हुई थी, बारिश में भीगी थी, लेकिन बुखार सा हल्का सा हो गया था, ज्यादा तो नहीं हुआ था। तो परसों इसकी दवाई दी, आज कल इसकी दवाई। और मैं इसको कह रही हूँ नहाने जाओ श्रीजा, नहाने जाओ जल्दी। कौन से कपड़े लेने हैं? ये रही टी शर्ट प्रेस करके रखी है तुम्हारी, ये लो, ये रही, ये कल प्रेस से सुखाई थी मैंने। ये डब्बे पड़े हैं 2, यहाँ से कल मैंने रद्दी दे दी थी कबाड़ी को। तो इनको देखती हूँ, वैसे मैं नहा रही हूँ अभी। ये काम नहाने से पहले करती तो ठीक रहता, लेकिन नहाने से पहले आज टाइम ही नहीं लग पाया। मैं ना कुछ डेकोरेशन की चीजें रखे रहती हूँ अपनी। सचिन टीवी की बात बिल्कुल ही बंद कर दो, तो मेरे ख्याल से वही सब होगा इसमें। हाँ, ये सचिन के बर्थडे की बची। तो कल से परसों मैंने काफ़ी सारा कबाड़ दिया था उसको, कबाड़ी को। तो उसके बीच में ये डब्बा भी रखा हुआ था, तो मैंने इसको रख लिया था कि देखूं क्या है। मुझे थोड़ा सा आइडिया तो था, इसमें मेरे काम की चीज़ें हैं। तो इसमें ये सारी मेरी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जैसे बर्थडे पे बच जाती हैं, कुछ दिवाली के और कुछ बच्चे के बर्थडे के, कुछ मैरिज एनिवर्सरी के, है ना, होते हैं ना। तो मैं उनको हमेशा एक ही बॉक्स के अंदर करके रखती हूँ। तो जैसे कुछ भी चीज़ आती है ना घर में, कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब छोटा मोटा, जैसे बच्चों का बर्थडे वगैरह, ज़्यादा बड़ा तो कुछ ऐसा मेरा भी हुआ नहीं। तो और फेस्टिवल है तो उसी डब्बे को खोलो और उसमें से सामान निकाल लो। और ये सारी डिस्टर्ब सी हुई रखी हैं, तो इनको पहले चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या है। तो देखो इस बार रंगोली में लगाने की कैंडल्स नहीं लानी पड़ेंगी मुझे, काफ़ी सारी बची रखी हैं मेरे पास। और इससे मुझे आइडिया भी हो जाएगा क्या क्या रखा है। और यार ये जो कमल के फूल होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ये भी बिखरे से पड़े हैं मेरे, तो जल्दी जल्दी कभी कभी रख देते हैं ना, तो वो इधर उधर रखने में बिखराई हो जाती है। तो मैं इनको सही से करके रखूँगी। और ये बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीस है, इसको टेबल पर रख लो ना दिवाली में, बहुत सुंदर लगता है। ये आपके घर में कोई भी पूजा है तो आप भगवान जी के सामने रख दो
और इसमें सबसे अच्छी बात ये पता है, 1 साल हो गया इसको, तभी भी इसकी लाइट जलती हैं। अभी भी मैं इसको कटोरे में पानी में डाल के रख दूँ और ये 1-1 1.5 घंटा आराम से जली रहती हैं। जो ये वाली होती है ना, ये सेंसर वाली लाइट। तो इस बार तो मैंने सोचा दिवाली पर यही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगी, मतलब घर के अंदर। बाहर तो दिए ही लगाती हूँ मैं मिट्टी वाले कुम्हार से लेके, लेकिन घर के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है ना जो सेफ़ नहीं होती, जहाँ पे दिया लगाना बच्चों के साथ में, तो वहाँ पे ये ठीक है। और सब चीज़ों को इनको ठीक से करके चलिए रख देते हैं, है ना। अभी मुझे पता चल गया मेरे पास क्या क्या है, और एक ये डब्बा रखा है, इसमें पता ही नहीं क्या है। इसमें तो मुझे 1% भी आइडिया नहीं है कि क्या है। तो इसको ओपन करके देख लेती हूँ क्या है ना, और फिर इनको ठिकाने लगा दूँगी। तो अब मैं सफाई छेड़ रही हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी घर में क्या चीज़ें पड़ी हैं क्या नहीं। और ये एक लेस सी आई थी प्लास्टिक की ना, इसमें बैलून्स फंसा दो तो बहुत अच्छा गर्लैंड बन जाता है। और ये मैंने श्रीजा के बर्थडे पे लगाया था, अमेजोन से मंगाया था बैलून सेट। इसमें क्या है इस डब्बे में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ये ना मैं इस तरह से पेपर लगा के रख दिए थे, मैंने बोला श्रीजा इसमें क्या है। मेरी नोटबुक है। तो काम किए है कोई? हाँ कोई तो कुछ डिक्शनरी वगैरह है क्या? हाँ। क्या है मोटा सा? अरे वो है डायरी। ये तो पापा की डायरी लग रही है। आपकी है? मेरी? हाँ। ऐसी डायरी ये पापा की है। आपकी है? ये पापा की है। पोल्ट्री फीड क्या क्या लिखा हुआ है, अरे पूरी खाली पड़ी है। और ये मेरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह ओहो ये सब रखा है। तो मैं सोचूंगी ये तुमने रखा होगा अपने आप। हाँ। चलो इसको तो बुक्स के जगह रखना चाहिए, लेकिन अरे गलती से यहाँ रखा गया था। चलो इसको अभी तो यहाँ रख देते हैं, कल को इसको अच्छा से साफ सा कपड़ा मार के इसमें बहुत उसको तो धूप लगानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा, नहीं तो किताबें खराब हो जाती है। इसका तो मुझे पता चल गया, इसमें मेरा सामान रखा था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को ठीक करते रहते हैं तो याद आ जाता है। तो मैं शीजा से कह रही हूँ, शीजा थोड़ी हेल्प करो, बेड को खोलो, मैं बेड के अंदर रख देती हूँ इसको, है ना, फिर साफ़ रहेगा ये, क्योंकि चीज़ें इधर उधर फैली सी हो रही हैं कि मैं घर ठीक करने में लगी हुई हूँ। काफ़ी हद तक मैंने अपना घर पहले से सेट कर लिया, पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो काफ़ी सारा कचरा निकाल दिया है घर से, और धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ को सेट करती रहूँगी। लेकिन मेरा जो बेडरूम है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, उसकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, यहाँ तक कि मेरे बेडशीट और पिल्लो कवर तक भी ख़राब हुए पड़े हैं। तो यार मैं सोचूं थोड़ा सा बजट बना के ना बेडशीट ज़रूर लाती हूँ इस बार उसकी अपने बेडरूम की, क्योंकि बेडरूम सबसे ज़्यादा कोजी और साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि बेडशीट 2 से 3 ही है मेरे पास कॉटन की, वो भी घिसी पिटी हो रही हैं, और जो पिल्लो कवर्स हैं वो सिर्फ एक ही जोड़ी बचे हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं, मेरे को मतलब 6 से 7 साल हो गए बेडरूम की बेडशीट ख़रीदे हुए, है ना। ये सब ख़रीदा ही नहीं गया बीच में। ये बाहर की तो फिर भी मैं एक बार लाई थी, इसको भी 3-4 साल हो गए, लेकिन बेडरूम की तो बिल्कुल ही नहीं ख़रीदी कितने टाइम से, तो वो मुझे लानी पड़ेंगी। 2 तो ले ही आऊँगी, है ना, क्योंकि चेंज कर दो साफ़ सुथरी सी ठीक रहती है। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपना प्यार बनाए रखना। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।